अच्छा तो नूरी ने कहा था कि मैं इन दोनों के लिए चाय कमरे में ले आऊं। बस बस, अब तुम अपने चक्कर में उस मासूम नूरी पे इल्जाम लगा रही हो। शहीर प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम्हारा इंतजार भी कर रही हूँ। मैं दिन में वहां आई थी लेकिन फिर वो ताया अब्बू के डर की वजह से ना मैं वापस आ गई। प्लीज आ जाओ। मेरी बच्ची शहजादी लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुझे। अम्मी नाजी कहाँ है? नूरी वो रो रही है बेचारी, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ताना खासा कोई ऐसा वैसा काम ना कर ले। अम्मी अब हम और कर भी क्या सकते हैं, इतनी कोशिशें की हैं उसकी खातिर हमने। अब आप मुझे खुद बताएं, उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ, हानिया भाभी के पास। ताया अब्बू को कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए। अब और क्या करूं, मैं जान दे दूं? तुम क्या करो? मैंने कितने इल्जाम लगाए हैं भाई, मैं तो थक गई थी भाई साहब के कान भरते भरते। वैसे माफ करना, मुझे तेरा ताया अब्बा है ना और आजिर, दोनों बड़े ढीठ और बगैरत लोग हैं। कोई और मर्द होता ना उनकी जगह, धक्के मार कर उस बहू को बाहर निकालते घर से। वही ना, शहीर बेटा कैसे हो? कितनी प्यारी लग रही है ना, देखो तुम्हारी दुल्हन। किसके बारे में बात हो रही थी? वो शहीर अम्मी ना कुछ लोगों की बातें बता रही थी मुझे। नहीं नूरी, शहीर अब तेरा शौहर बनने वाला है और हमारे खानदान का हिस्सा है, तो हमें उससे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। शहीर बेटा, दरअसल मैं अपनी बहू की बात कर रही थी। अपनी बहू के बारे में या बाबा जान की बहू के बारे में? मैं भाई साहब की बहू के बारे में ऐसे क्यों कहूंगी? नहीं, बहू मेरी बहू। क्योंकि बातें तो बहुत कर चुके ना आप। पर जब आपको पता चला कि बातों से कुछ नहीं हो रहा तो साजिशें शुरू कर दी। बेटा नहीं, तुम्हारी चची जान क्यों साजिश कर? नहीं, कोई बहुत गहरी गलत फहमी हुई है तुम्हें शहीद। अभी सुना है मैंने, सब कुछ अपने कानों से अभी सुना है और आप कह रही है गलत फहमी हुई है। शहीद जो कुछ भी तुमने सुना है ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी किया है ना, ये सब कुछ अम्मी और नाजी का किया धरा है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। हाँ, इसलिए जरूर किया था कि नाजी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी और तुम्हारी शादी तब तक नहीं होने देगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और वो आज़र भाई के अलावा किसी से शादी करेगी ही नहीं। तो इसी वजह से बस मैंने, अम्मी और नाजी ने जो कुछ भी कहा ना, मैंने उनका साथ दिया ताकि किसी भी तरीके से आज़र भाई हानिया को तलाक दे दे। मेरी मासूम भाभी पे इतने घटिया इल्जाम लगवाए हैं तुमने। तुम सबने मिलकर मेरी भाभी की जिंदगी अजीरन कर दी। नूरी यार, ये भी नहीं सोचा कि भाभी के साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है। ये भी नहीं सोचा तुमने? नहीं नहीं शहीद, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी इज्जत मुझे मेरे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। मैंने सिर्फ वही कुछ किया जो कुछ अम्मी और नाजी ने मुझसे करने को कहा। मेरा कोई कसूर नहीं है। बस कर दे नूरी, खुदा के लिए बस कर दे। है एक पल में तू अपने खानदान, सगे खानदान के इस तरह से कैसे कह सकती है? तू मन गलत कहानियां बना रही है, और अगर हमने कुछ किया भी है इस तरह से तू मुड़ी गई है, मुकर गई है। तो और नहीं तो क्या, आपने मुझसे कहा था कि कुछ भी ऐसा करो कि किसी भी तरह आसिर जो है हानिया भाभी को तलाक दे दे और नाजी से शादी कर ले। मैंने सब कुछ आपकी बातों में आके किया है। मुझे तो ये सोच सोच कर भी शर्म आ रही है नूरी कि मैं तुम जैसी कमजोर लड़की से शादी करने लगा था, जो किसी को भी जलील या रुस्वा करने के लिए इतनी घटिया चालें चल सकती। अपनी बहन का घर आबाद करने के लिए मेरे भाई का घर बर्बाद करना चाहती हो तुम। मगर कान खोल के सुन लो नूरी, तुम्हारा घर भी अब कभी आबाद नहीं होगा। नहीं। शहीद 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 नूरी। हाँ आज़र बेटा, तैयार हो गए? हानिया का पता नहीं बाबा। बेटा पता करो, उसने हमारे साथ जाना है। और सुनो, इस खुशी के मौके को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। वो बहू है अब तक इस घर की। शहीद 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 शहीद, मेरी बात सुनो शहीद। नूरी, क्या हुआ है? शहीद शहीद रुक जाओ। शहीद बेटा। रूबीना, ये क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है? मेरी बच्ची अपने नसीब को रो रही है। मायूं में बैठी और शहीद ने शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार कर दिया? ये कैसे हो सकता है रूबीना? कल तक तो राजी था। उसको किसी ने कह दिया है भाई साहब कि हम खुदा न खासा आपके कान भरते हैं। हम चाहते हैं कि हानिया और आज़र की तलाक हो जाए। इतना घटिया इल्जाम। तो नूरी का आज़र और हानिया के मामले से क्या ताल्लुक है जो उसने शादी से इनकार कर दिया? भाई साहब, शहीद को लगता है कि नूरी सारी साजिशें कर रही है ताकि वो अपने ससुराल में अकेले हुक्मरानी करे। हानिया को घर से निकालना चाहती है। होले वाला आज़र, सुन रहे हो ना तुम? ये क्या कर रही है हानिया? ये हानिया ही है जो शहीद के कान भर रही है। जाओ, जाकर पूछो उससे वो चाहती क्या है आखिर। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा बाबा जान, लेकिन शहीद भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि कोई भी उससे कह दे कि शादी से इनकार कर दो और उसने इनकार कर दिया। आप बुलाइए उसे बाहर और उससे पूछिए उसने ऐसा क्यों किया। आज़र, मैंने तुमसे कहा था ना, कल ही वो शहीद को भड़का रही थी। उसको कह रही थी बाबा को कह दो, इनकार कर दो कि शादी नहीं करनी। रूबीना, तुम इसको नूरी को लेकर अंदर जाओ, मैं शहीद को समझाता हूँ। फिक्र मत करो। भाई साहब, मेरे बच्चे की इज्जत। ठीक है, जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ। अच्छा जाओ। भाई साहब, मेरी बच्ची की इज्जत आपके हाथ में। ये लड़की मेरे बेटे को भड़का रही है। आग लगा दी है इसने पूरे घर में। शहीद, चाहते क्या होती? क्या चाहते क्या हो तुम? छोड़े मुझे भाईजान। मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं, मेरा जाती मसला है। जाती मसला है? ये तुम्हारा जाती मसला है शहीद? ये हम सब घर वालों का मसला है। हम सबकी जिंदगियों को तमाशा बना दिया तुमने, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा जाती मसला है? तमाशा तो आप बना रहे हैं भाईजान, मेरा और अपनी दीदी का, जिसका कोई कसूर ही नहीं। शक की सूली पर लटका रखा है आप दोनों ने उन्हें। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। उसी ने तुम्हें राजी किया है कि तुम शादी से मना कर दो। बोलो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप के फैसले से इनराफ करने की? ये शादी तुम्हें हर कीमत पे करनी पड़ेगी। बाबा जान, मैं ये शादी नहीं करूंगा।
क्या कहा तुम ये शादी नहीं करोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो मासूम लड़की जो मायूं के जोड़े में तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको क्या जवाब दोगे? और ये सब क्यों कर रहे हो तुम शहीर? सिर्फ इसलिए कि तुम उस मक्कार औरत के बहकावे में आ गए हो? वो मासूम नहीं है भाईजान, ये सब आग उसने लगाई है। भाभी के खिलाफ साजिश की है, कान भरे हैं आप दोनों के। अरे कान तो तुम्हारे हादिया ने भरे हैं, उसी के कहने पे तुम शादी से इनकार कर रहे हो। बोलो। भाईजान, भाभी पे इल्जाम लगाना बंद करें आप दोनों प्लीज। ये सारा प्लान चची जान का है, नाजी का है, नूरी का है। वो भाभी पे तोहमत लगा के तलाक कराना चाहती है ताकि नाजी की शादी भाईजान से हो जाए। बकवास बंद करो। भाईजान बकवास नहीं कर रहे, हकीकत है, आप लोग मान। झूठ की इंतहा होती। तुम्हें क्या लगता है तुम ये गंदे इल्जाम नाजी और नूरी पर लगाओगे और मैं मान जाऊंगा? अंधा हूं मैं नहीं जानता क्या हो रहा है यहां पर। क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? वो इसके पीछे मुझे छोड़ देना चाहती है, मुझसे तलाक लेना चाहती है ताकि इसके साथ मिलकर अय्याशी कर सके। बस शर्म, बेहया।